अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। हमारी आज चाइना मोबाइल सॉफ्टवेयर की छठी क्लास है, जिसमें हमने SPD चाइनीज़ मोबाइल जो हैं जिनमें SPD चिप लगी हुई है, आज हमने उसके बारे में उसके जो बोर्ड है मोबाइल का, उसको इस तरह से हमने आज रीड करने की कोशिश करनी है कि दोबारा से कभी भी जब भी हम चाइनीज़ मोबाइल जिनमें SPD चिप लगी हो फ्लैश करने के लिए मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करें या कोड खोलने के लिए, मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, तो आपको बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल आसान काम लगे। बिल्कुल भी आपके जहन में ये बात ना हो कि इसमें किसी उलझन और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वीडियो मैं बिल्कुल डिटेल के साथ बनाऊंगा, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और किसी पॉइंट को मिस नहीं करना, क्योंकि मैं चंद वीडियोस SPD चिप वाले फ़ोन पर बना चुका हूं 2-4 वीडियो में पहले, लेकिन अब मैंने फाइनली इरादा किया है कि मैं इस वीडियो को इस लेवल तक पहुंचा दूं कि आपके जहन में SPD CPU के बारे में जो खदशात, जो परेशानियां और किसी किस्म की भी अगर कोई उलझन हो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपको SPD फ़ोन इसी तरह महसूस हो जिस तरह से आप MT के CPU वाले फ़ोन बआसानी कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें चंद एक बातें गौर तलब हैं जिनको आपने ध्यान से, तवज्जो से और सारे काम छोड़कर सिर्फ वीडियो पर गौर करना है, ताकि SPD CPU वाले फ़ोन जो हैं उनका मसला इस तरह से हल हो जाए कि आप दोबारा से इस परेशानी का शिकार ना हो। ये मेरे पास SPD CPU वाला एक बोर्ड है चाइनीज़ फ़ोन का। जो आज मैं मेथड, जो तरीक़ेकार आपको बताने लगा हूँ, उसमें ये बात नहीं है कि 6530 है, 6531 है, 6531D या 6531A या 6531DA या 6531E, यानी कि ये जितनी भी 6531 में जो कीपैड वाले फ़ोन हैं इनकी इकसाम है। तो आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको कभी भी मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसी परेशानी या दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि इस वीडियो को आप गौर से देखें तो आपको बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूँ वही बात महसूस हो कि बिल्कुल जो है ये मसला इतना क्लियर कर दिया गया है कि इसकी अब दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर से कनेक्ट करने, बूट सेलेक्ट करने के लिए और जैसे मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं फ्लैशिंग वाले, उनके सेटअप के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चार्जिंग बेस आप देख सकते हैं, चार्जिंग बेस मोबाइल में लगी हुई है, जहाँ पर से हम माइक्रो USB केबल कंप्यूटर से कनेक्ट करके मोबाइल का सॉफ्टवेयर करते हैं। इसके कई तरीके हैं। नंबर 1, बूट की के ज़रिए। बूट की का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे अब ये मेरे पास कीपैड फ़ोन है, इसमें जितने भी बटन हैं, बूट की किसी भी एक बटन में हो सकती है। कोई हतमी नहीं है कि हर मोबाइल का जो स्टार जो है वही बूट की होगा, या सिफर या हैश या सेंड की। ये मैंने वो बताए हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। बाज़ दफ़ा वैसे तो 8 नंबर में भी और 2 नंबर में भी बूट की का फंक्शन दिया होता है, लेकिन ज़्यादातर स्टार, सिफर या हैश, यानी कि ये बटन जो है बूट की के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या होता है कि मोबाइल को USB केबल से कनेक्ट करने से पहले उसका बटन जो है वो प्रेस कर लिया जाता है। इस तरह बटन प्रेस करके और फिर केबल लगाई जाती है। एक तो तरीक़ेकार हो गया बटन के साथ। अब बटन का मसला ये है कि आप जितनी दफ़ा भी मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो हर दफ़ा आपने अलग से बटन प्रेस करना है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया बटन के साथ, क्योंकि किसी मोबाइल में भी जब तक आप उस पर बार बार कोशिश नहीं करेंगे आप कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा बटन जो है उसमें बूट की इस्तेमाल की गई है। तो उससे इस टाइम को ज़ाया होने से बचाने के लिए हमने दोस्तों मॉडिफाई केबल के ज़रिए हमने मोबाइल SPD CPU वाले फ़ोन को कनेक्ट करने का काम किया था, और उस पर यानी कि मॉडिफाई केबल बनाने का तरीका वो भी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, और मॉडिफाई केबल को इस्तेमाल करने का सही तरीका वो वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। आप हमारे चैनल को विज़िट करें और आप वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, आपने जो ये कीपैड वाला झंझट है इसको आपने ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना। आपने मॉडिफाई केबल की तरफ
मूव करना है, क्योंकि मॉडिफाई केबल से मोबाइल जो है वो फ़ौरन ही कनेक्ट हो जाता है, उसमें परेशानी का सामना नहीं होता। लेकिन अब ये कंपनी का मसला आ गया बीच में कि जब आप वो वीडियो देखेंगे मॉडिफाई केबल बनाने वाली, तो आपको ये तो वाज़ेह हो जाएगा कि मॉडिफाई केबल जो है उसमें क्या किया जाता है और वो किस तरह बनाई जाती है। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। चार्जिंग बेस में 5 पॉइंट होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि चार्जिंग बेस में 5 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट जो होता है वो अमूमन उस पर आईडी लिखा होता है, जबकि आईडी को आप छोड़ें, आप उस पॉइंट को बूट पॉइंट का नाम दे दें कि वो जो खाली पॉइंट होता है, यानी कि जो यूएसबी में 4 तारें होती हैं यूएसबी केबल में, एक ब्लैक, एक वाइट, एक ग्रीन और एक रेड। तो अब यहाँ पर 5 पॉइंट हैं, तो ब्लैक वाला जो एंड वाला पॉइंट है उससे जो साथ वाला पॉइंट है, यानी कि उससे दूसरा जो पॉइंट है वो आईडी यानी कि बूट का पॉइंट है। अब यहाँ पर बात जो है वो तवज्जो तलब है कि मीटर से आपने चेक करना है, और मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वीडियो देखकर अगर मॉडिफाई केबल काम ना करे तो वीडियो पर डिसलाइक ना आए। और आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मॉडिफाई केबल 100% काम करती है, लेकिन एक सूरत है काम ना करने की, यानी कि उस एक सूरत के अलावा बाकी मॉडिफाई केबल जो है वो 100% काम करेगी। अब वो एक सूरत जो है वो मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो सूरत ये है कि मल्टीमीटर से आपने जो ये ब्लैक वायर है कॉमन, इसको आपने ग्राउंड पर रखना है, और ब्लैक वाली साइड से जो दूसरा पॉइंट है उसको कनेक्ट करके मीटर के प्लस वाले बराड़ से आपने चेक करना है। आप मीटर पर गौर करें, और जो मैं ये पॉइंट आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ इस पर गौर करें। अभी मीटर जो है वो 0 पर है, जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा, अगर मीटर की सुई जो है वो आगे हरकत करे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीटर पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो आईडी पॉइंट है यानी कि जो बूट पॉइंट है उसमें कनेक्शन है, वो बिल्कुल फारग नहीं है। फिर से दोबारा से गौर करें कि मैं पहला पॉइंट जो है वो ग्राउंड पॉइंट है, उस पर मीटर जो है वो मुकम्मल फुल हरकत करेगा, जबकि जो दूसरा पॉइंट है बूट पॉइंट या आईडी, जिसको खाली पॉइंट कहा जाता है लेकिन एसपीडी सीपीयू में वो बूट का काम करता है, वहाँ पर अगर मीटर इतना काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट खाली नहीं है, इसको बूट की के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसमें बूट का ऑप्शन है। जिस बोर्ड में ये पॉइंट काम कर रहा हो उस पर मॉडिफाई केबल 100% काम करेगी, बिलाशुबा, बिला शक। और जिस बोर्ड में कंपनी ने इस पॉइंट को बूट पॉइंट से कनेक्ट नहीं किया, उस मोबाइल में मॉडिफाई केबल काम नहीं करेगी। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने तवज्जो से इस बात को अपने जहन में बिठाना है, गौर करना है इस बात पर। अगर तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उस पॉइंट में कनेक्शन है तो मॉडिफाई केबल 100% काम करेगी, आपको बटन दबा दबा कर मोबाइल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पॉइंट डिस्कनेक्ट है, उस पॉइंट में किसी किस्म का कनेक्शन नहीं है, तो केबल काम नहीं करेगी। तो उसका एक तीसरा जो हमने हल निकाला है, वो तीसरा हल ये है, उसके बारे में मैं आपको तफसील के साथ, तसल्ली के साथ गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट में तो आप यानी कि बटन दबाकर मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, और यानी कि बूट की तलाश करके। सेकंड में आप मॉडिफाई केबल से मोबाइल को कनेक्ट करके उसको फ्लैश कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि मोबाइल में पिन आउट होते हैं, मोबाइल के बोर्ड पर आप गौर करें, ये मेरे पास आप एसपीडी सीपीयू लगा हुआ बोर्ड देख सकते हैं। तो पिन आउट्स आप देख सकते हैं, पावर ऑन, वीबेट। दोस्तों जो वीबेट होता है इसमें बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट होता है, और ये जीएनडी ग्राउंड कॉमन पॉइंट है, और टीएक्सडी आरएक्सडी। जब पहले दोनों तरीके नाकाम हो जाएं, यानी कि कीपैड से भी काम ना बने, बूट की से भी काम ना बने, और मॉडिफाई केबल से भी काम ना बने, तो आपने तीसरा काम ये करना है कि अगर मोबाइल ओपन हो या आपने ओपन कर लेना है, तो उसका जो TXD पॉइंट है, उसका जो TX पॉइंट है, उसको वायर के ज़रिए
GND ग्राउंड पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। वायर से कनेक्ट करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में मोबाइल से बैटरी को भी कनेक्ट करना होता है। मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको उसमें बेहतर से समझा सकूँ। मैं इस फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये एक दूसरा फ़ोन है जिसको मैंने ओपन किया है। अब इस फ़ोन में दोस्तों आप देख सकते हैं पिन आउट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। RX, TX, RXD लिखा हो या खाली RX लिखा हो तो उसका कोई मसला नहीं है, पॉइंट वही होता है। RX, TX, डेटा माइनस, डेटा प्लस, वी चार्जिंग जो होता है दोस्तों वो जमा का पॉइंट होता है, USB का पॉजिटिव पॉइंट होता है जिसमें जमा 5 वोल्ट होते हैं। और GND जो होता है वो कॉमन पॉइंट होता है, जबकि VBAT जो होता है उसमें बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पर इस बोर्ड को आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये फ़ोन इस तरह अगर इसकी इनर बॉडी में डाला जाए तो आप इसमें इस तरह बैटरी लगाकर जब आप इसमें केबल लगाएंगे तो आप ट्यूज़र की मदद से, आप चिमटे की मदद से TX और जो ग्राउंड पॉइंट है दोनों को इस तरह मिलाकर जब आप इसमें डेटा केबल लगाएंगे तो मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड ऐसे हो जिस तरह से ये दूसरा सर्किट है मेरे पास, यानी कि यहीं पर बैटरी ना लगना है और इधर ही इसी जगह पर जो है टेस्ट पॉइंट हैं, पिन आउट हैं, तो आपने वायर से शोल्डिंग करके TX और ग्राउंड दोनों पॉइंट को मिला देना है। अब मैं आपको ये एक सिंपल सा काम है, पॉइंट को मिलाकर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि पॉइंट को आपने किस तरह से मिलाना है जंपर वायर की मदद से। दोनों जो पॉइंट्स हैं वो आपने शोल्ड कर देने हैं। शोल्ड करने के बाद आपने जंपर वायर की मदद से दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट कर देने इस तरह से। और जो फालतू जो वायर है उसको आपने नाइफ की मदद से काट देना है। इस तरह से दोस्तों आपने TX और ग्राउंड वाले जो पॉइंट हैं उनको एक वायर के ज़रिए मिला देना है और उसके बाद आपने बैटरी कनेक्ट करके और मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो हर बार 100% कनेक्ट होगा। इसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। तो दोस्तों मैं इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोबारा SPD CPU को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आपको जो मैंने 3 तरीके बताए हैं 1 बाय 1 करके आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप SPD CPU का हर फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट करने, उसको सॉफ्टवेयर करने और अनलॉक करने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों मज़ीद इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।